हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीटपुर अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज मैं बीपीएससी हिंदी साहित्य ऑप्शनल के संदर्भ में बात करने वाला हूं। ठीक है फ्रेंड्स। और कुछ फ्रेंड्स का कमेंट्स आया था कि हिंदी साहित्य में कहां से पढ़ा जाए, कौन सी नोट्स पढ़ा जाए। और कुछ फ्रेंड्स का कमेंट्स ये भी आया था कि हिंदी साहित्य पर वीडियो बनाएं। ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आप सभी को 67, 68, 69 बीपीएससी के संदर्भ में टाइम टू टाइम मैं अपडेट देता रहूं, पीटी और मेंस के संदर्भ में। ठीक है। और कुछ फ्रेंड्स का ये भी कमेंट्स आया था कि 68 बीपीएससी में नोटिफिकेशन कब आएगा। आप सभी को 68 बीपीएससी के पीटी का एग्ज़ाम 8 जनवरी को होने वाला है। प्लीज़ आप लोग नोटिफिकेशन पे ध्यान नहीं दें। नोटिफिकेशन जब भी आएगा आप सभी को अपडेट कर दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। जब भी अपडेट आएगा, जो भी बदलाव आएगा, आयोग की तरफ से मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है। चलिए, आज मैं हिंदी साहित्य में ऑप्शनल में 2-3 पॉइंट में बात करने वाला हूँ। जैसे नंबर 1 पॉइंट, इसका सिलेबस क्या है, और जो फ्रेंड्स का कमेंट आया था ये भी डाउट को दूर करूँगा। और थर्ड में बात करूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के संदर्भ में। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे बीपीएससी लिखा हुआ है। बीपीएससी हिंदी साहित्य ऑप्शनल। जैसा कि आप सभी को पता है, ऑप्शनल किसी भी ऑप्शनल, आपका कोई भी ऑप्शनल बीपीएससी में आपका 300 मार्क्स का होता है। एक ऑप्शनल है आपका हिंदी साहित्य के बारे में आज बात करने वाले हैं। जैसा कि हिंदी साहित्य में 2 खंड में विभाजित है। एक खंड में आप सेक्शन 1, सेक्शन 2 यानी खंड 1, खंड 2 में हिंदी साहित्य विभाजित है। और आपका खंड 1 में आपका 6 क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं और 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन आपका 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे आयोग के द्वारा। एक क्वेश्चन आपको 30 मिनट में लिख देना है। 30 मिनट में लिखने का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप टाइम देते हैं तो आपका क्वेश्चन छूटने का संभावना है। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए कि 30 मिनट में एक क्वेश्चन लिख दें। वही सेम पैटर्न सेकेंड में, खंड सेकेंड में है। इसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन है 50 मार्क्स से, एक क्वेश्चन 30 मिनट में लिख देना है। सेम पैटर्न है। ठीक है। यहाँ मुझे आशा है कितना तक आप समझ गए होंगे, आप सभी को पता भी होगा। चलिए, और फ्रेंड्स का जो डाउट है था कौन सा नोट्स पढ़ा जाए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि क्वेश्चन का नोट्स पढ़ा जाए कि किसका। तो मैं यह रिकमेंड करूंगा कि आप दृष्टि आईएएस का एक बीपीएससी के संदर्भ में, पर्सनली बीपीएससी के संदर्भ में हिंदी ऑप्शनल का आता है नोट्स, आप लोग उसको परचेज कर लीजिए और उसको पढ़िए अच्छे से। और जो भी डाउट लग रहे हैं यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, उस चैप्टर वाइज को खंगाल कर और उसको डाउट को क्लियर कीजिए। अब मैं रिकमेंड करूँगा दृष्टि आईएएस का इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि क्योंकि काफ़ी अच्छा हिंदी ऑप्शनल के जो आप लोग तो जानते हैं कि विकास द्विवेदी सर हैं, तो ऐसा ही उसमें दृष्टि आईएएस का हिंदी ऑप्शनल का नोट्स मिलता है और आप लोग खरीद लीजिए। खासकर दिल्ली सभी जगह बड़े बड़े शहरों में मिलता होगा। आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग दृष्टि आईएएस का नोट्स मंगा लीजिए, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी से आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कीजिए। पर्सनली बीपीएससी के लिए ही बनाते हैं और यूपीपीएससी के लिए तो बनता ही है, लेकिन यह बिहार के परिप्रेक्ष्य यहाँ बिहार को देखते हुए पर्सनली बीपीएससी के लिए भी दृष्टि आईएएस ऑप्शनल बनाती है हिंदी ऑप्शनल के लिए। उसका आप नोट्स को मंगा लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए, आप लोग नए हैं 68, अगर 67 बीपीएससी वाले को तो ऑलरेडी सिलेबस पता होगा क्या है, क्या क्या पूछने वाले हैं। 68, 69 बीपीएससी जो दे रहे हैं उनको एक बार सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आइए एक बार बात करते हैं सिलेबस क्या है हिंदी ऑप्शनल में। सिलेबस है टोटल बीपीएससी हिंदी ऑप्शनल में क्या क्या सिलेबस है उसी के संदर्भ में है। ठीक है। एक बार मैं रीड कर देता हूँ सिलेबस क्या है आपका हिंदी ऑप्शनल में। ठीक है। हिंदी ऑप्शनल में आपका सिलेबस क्या है। खंड सेक्शन 1 में जैसे मैं बात कर चुका हूँ, 6 क्वेश्चन सेक्शन 1 में पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ठीक है, सेक्शन 1 में। और ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 में स्टार्ट करते हैं, हिंदी भाषा के इतिहास पढ़ना है। एक बार इसको रीड कर देते हैं, 2-4 मिनट का टाइम लगेगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, या आप लोग ऐसा भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको रीड मैं एक बार कर दे रहा हूँ। अवरंश, आवट और प्रारंभिक हिंदी और व्याकरणी और शाब्दिक विशेषताएं पढ़नी है। और मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा का साहित्य भाषा के रूप में विकास पढ़ना है आप सभी को।
यह बीपीएससी हिंदी ऑप्शनल का सिलेबस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी साहित्य भाषा के रूप में विकास है। देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा का मानकीकरण है। स्वाधीनता संघर्ष के समय हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। स्वतंत्रता के बाद भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी विकास। हिंदी का प्रमुख उपभाषाएं और उनका पारस्परिक संबंध। मानक हिंदी प्रमुख व्याकरणिक लक्षण, यह हो गया। सेकंड में आपका पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। फर्स्ट में आप पढ़े हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा के इतिहास, लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है, क्या भाषा था। और सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे सेक्शन 1 ही में दिया हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास, क्या क्या कब से इस हिंदी साहित्य का उजागर हुआ, क्या क्या दिया हुआ इतिहास में, कब से स्टार्ट हुआ। नंबर 1 में 2 पॉइंट का नंबर 1 में पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख कालों, अर्थार्थ, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, आप सभी को पढ़ना है। नेक्स्ट में आपका आधुनिक हिंदी छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नई कहानी, अकविता आदि पढ़ना है। मुख्य साहित्य गतिविधियों और प्रवृत्तियों के प्रमुख विशेषताएं आप सभी को जाननी है। नेक्स्ट आपका आधुनिक हिंदी का उपन्यास और यथार्थवाद का अभिभाव पढ़ना है। हिंदी का रंगशाला और नाटक संक्षिप्त संधि इतिहास पढ़ना है। हिंदी साहित्य का समालोचना सिद्धांत और हिंदी का प्रमुख समालोचक पढ़ना है, समालोचक। नेक्स्ट आपका हिंदी साहित्य का विधाओं का उद्भव और विकास पढ़ना है। यह सेक्शन 1 आपका कंप्लीट हो गया। सेक्शन 1 से आपका 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर बार मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बार याद भी हो जाए, ठीक है। और यह सेक्शन सेकेंड में आपके 6 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। चलिए इसमें सिलेबस क्या है। इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मुक्त रूप अध्ययन अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा क्षमता की परीक्षा हो सके, ठीक है। अब ये स्टार्ट करते हैं। कबीर में क्या क्या पढ़ना है। कबीर में आपको कबीर ग्रंथवाली पढ़ना है। प्रारंभ के 200 पद श्याम सुंदर दास के पढ़ना है। सूरदास के आपको पढ़ना क्या, भ्रमर गीत सार, प्रारंभ के केवल 200 पद पढ़ने हैं। तुलसीदास में रामचरितमानस पढ़ना है। केवल अयोध्या कांड पढ़ना है तुलसीदास में, ठीक है। कविता वाली में केवल उत्तर कांड पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र में अंधेरी नगरी पढ़ना है। प्रेमचंद्र में गोदान पढ़ना है। मानसरोवर का भाग 1 ही सिर्फ पढ़ना है इसमें। जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त और कामायनी में केवल चिंता, श्रद्धा, लज्जा और ईर्घ पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट में आपको रामचंद्र शुक्ल दिया हुआ है, चिंतामणि दिया हुआ है। ये चिंतामणि पहला भाग ही सिर्फ पढ़ना है। प्रारंभ के 10 निबंध पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अनामिका, केवल सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा पढ़नी है। S.H. वात्स्यायन अज्ञेय शेखर एक जीवनी 2 भाग है। गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा, केवल अंधेरे में, इतना ही सिर्फ पढ़ना है। आपका बीपीएससी का सिलेबस है हिंदी ऑप्शनल का, देख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले यह किरण पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ किरण पब्लिकेशन का बुक है। यह एक पतली सी बुक है एकदम। यह 49 रुपये में मिलता है। हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में दिया हुआ है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। अब तक जितने भी बीपीएससी आयोग के द्वारा क्वेश्चन एग्जाम लिया जा चुका है, सभी का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1993 से अब तक है। यह अपडेटेड आपको लेना है। 66वीं का मेंस और फाइनल भी हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो इसमें 66वीं का इंक्लूडेड इसमें कर दिया होगा, मेरा पुराना वाला है। तो यह 49 रुपये का देगा। यह पूरा क्वेश्चन अभी तक जितना क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हिंदी ऑप्शनल का। और हिंदी ऑप्शनल के बुक के संदर्भ में बात करूंगा आगे, लेकिन आपको यह 50 रुपये में देगा। सिर्फ हिंदी ऑप्शनल का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर एनालिसिस इसमें नहीं दिया हुआ, सिर्फ क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी का ही हिंदी भाषा और साहित्य में दिया हुआ है। इसी 49 रुपये में दिया हुआ यही क्वेश्चन है। जैसे 65वीं का क्वेश्चन आप सभी को साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं 65वीं बीपीएससी मेंस में एग्जाम हुआ था हिंदी भाषा का और साहित्य का। आपका खंड सेक्शन 1 में है। तो 1 में आपको पढ़ना मध्यकालीन साहित्य और भाषा के रूप में ब्रज भाषा। आप लोग देखें सिलेबस, मध्यकालीन भारत और ब्रज भाषा के बारे में पढ़ना था। भाषा के मानकीकरण के बारे, अभिप्राय और हिंदी भाषा के मानकीकरण विविध
बिंदुओं के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। या 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन 50 नंबर के। सेकंड, हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास के विचार करते हुए हिंदी भाषा के लिखिए। नेक्स्ट आपके हिंदी साहित्य इतिहास भक्तिकाल के स्वर्ण युग की संज्ञा क्यों प्रदान की गई है, इस प्रश्न का तथ्यात्मक विवेचन कीजिए। ठीक है, तो जूम कर दे रहा हूँ, थोड़ा आप सभी को ज़्यादा दिखाई देगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है द्विवेदी। द्विवेदी योगिन काव्य उन प्रकृतियों व काव्य पंक्तियों के उदाहरण के साथ विवेचित कीजिए। उनमें तथयोगिन समाज सुधार, स्वतंत्रता बोध बल प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपको हिंदी नाटक और रंगशाला के इतिहास पर प्रकाश डाली। सभी क्वेश्चन यानी टोटल आपका 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 50 मार्क्स के हैं। और वैसे ही सेक्शन बी में देख लीजिए, सेक्शन बी में भी 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल आपका हिंदी ऑप्शनल में 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 क्वेश्चन में टोटल आपके 6 क्वेश्चन का जवाब देना है। सेक्शन 1 में आपको 6 क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। सेक्शन 2 में 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, इतना ही तक यह वीडियो है हिंदी साहित्य ऑप्शनल के संदर्भ में। और नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ बुक के संदर्भ में, हिंदी ऑप्शनल का बीपीएससी के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए हिंदी लिटरेचर का। ठीक है, उसके संदर्भ में आगे बात करूँगा। और एक और बात करनी है, ऑडिटर मेंस के बारे में मैं इम्पोर्टेंट आर्ट एंड कल्चर का वीडियो बनाया था। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए। शेयर करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग कमेंट भी कीजिए मैं वीडियो जो बनाया था कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।